हम पढ़ेंगे चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो अब लिखिए, आप हेडिंग डालिए। ऐसा भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि स्थलाकृति मॉडल किसने दिया? तो आंख बंद करके कर देना, सिगमंड फ्राइड ने दिया। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल, और इसको आइसबर्ग मॉडल भी बोलते हैं, बर्फ की चट्टान वाला भी बोलते हैं, हिमशिला वाला भी बोलते हैं। याद है ना आपको? हिमशिला वाला मॉडल। आपको ध्यान है? मनोविज्ञान सब लोगों ने लिख लिया? क्या लिखा हिंदी में बोलिए? स्थलाकृति मॉडल, इंग्लिश में टोपोग्राफिकल मॉडल। आपको याद है मनोविज्ञान अपनी विकास यात्रा में एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्थापित हुआ? 16वीं शताब्दी तक तो वो था, दर्शन शास्त्र का भाग था ना। फिर 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान हुआ ना। फिर 19वीं शताब्दी में किसका? चेतना का विज्ञान हुआ। और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान हुआ। पर आपको अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले, जो कि पूछा गया है कि मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा है 16वीं शताब्दी के बाद, तो वो राइट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इसका सही समय है 1879 से। अलग विषय के रूप में कब आया? 1879 से, जब विल्हेम वुंट और टीचनर ने लिपजिंग जर्मनी में क्या बनाई थी? प्रयोगशाला। और आपको पता है विल्हेम वुंट, टीचनर और उधर अमेरिका वाले विलियम जेम्स, इन लोगों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बोला? चेतना का विज्ञान बोला। किसका विज्ञान बोला? चेतना का विज्ञान बोला। चेतना का मतलब चेतन मन है। चेतना का मतलब क्या है? चेतन मन है। उन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला। सिगमंड फ्राइड ने उसके ठीक 11 साल बाद में 1890 में चैलेंज कर दिया कि साहब, आप अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोलोगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करोगे। क्यों? क्योंकि दरअसल चेतना, चेतन मन तो उस आइसबर्ग के समान है जो बर्फ में डूबा हुआ है, और हमको तो केवल ऊपर वाला 1/10 हिस्सा ही दिखता है, बाकी अंदर जो शिला है वो तो दिखती नहीं है। और वास्तव में जहाज को ऊपर वाला 1/10 डुबोता है, या ये अंदर वाली आइस हिमशिला डुबोती है। और ये दरअसल स्थलाकृति मॉडल कहलाता है। ये दरअसल आइसबर्ग मॉडल कहलाता है, टोपोग्राफिकल मॉडल कहलाता है, जिसमें फ्राइड हमारे मन के 3 स्तर बताते हैं। कितने? 3। पहला है चेतन स्तर, बोलिए कौन सा? दूसरा अचेतन स्तर, कौन सा? और तीसरा अवचेतन, कौन सा? इस शब्द में भी चक्कर है, इंग्लिश वाला ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है? लिखिए। आपने लिखा आइसबर्ग मॉडल, नीचे लिखे इस मॉडल में फ्रॉइड मन के 3 प्रकार या 3 स्तर बताते हैं। 3 प्रकार या 3 स्तर बताते हैं। एक चेतन मन, इंग्लिश वाला नाम जरूर लिखना है, जिसको बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। दूसरा अचेतन मन, इसको बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। और थर्ड वन जो है, उसका नाम ध्यान रखना, अवचेतन मन है। बहुत बार हम अचेतन को अवचेतन समझ लेते हैं, पर ध्यान रखना अवचेतन मन, इसी का एक नाम है अर्धचेतन मन। या फिर पूर्व चेतन मन। ये तीनों नाम हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस
या फिर अंकिता? प्रीकॉन्शियस। मोनिका, तुम दोनों में कौन बेहतर है ये हमको पता करना है क्लास बंक करने में। माइंड। अच्छा पढ़ती हो वैसे, सही। प्रीकॉन्शियस माइंड, इस पे भी प्रश्न आते हैं गारंटी से, और गारंटी से आपका गलत नहीं होगा। आज की मेरी क्लास में जो भी बैठा है उसका फ्रॉइड पे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, सोचिए आप। मैं अभी आपको बता रहा था डीएलएड का एग्जाम था मेरे स्कूल में भी, हमारे स्कूल में सेंटर था, हमने भी एग्जाम करवाया था। 250-300 बच्चे थे, साइकोलॉजी के 50 प्रश्न थे, इस पे भी सवाल आया था। तो कहीं भी आ सकता है, आपके भी कुछ भी, कौन जाने इस बार सिलेबस में आपके जोड़ ही दें, तब तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी साइकोलॉजी तो पढ़नी है ना, क्योंकि आप वहां जाने के बाद भी आप फोरेंसिक साइकोलॉजी तो वैसे पढ़नी है आपको, पुलिस में जा रही है वो। चलिए, ओके, बताएं 3 प्रकार बताए, बोलिए पहला कौन सा? इंग्लिश में, दूसरा इंग्लिश में, तीसरा दूसरा नाम, एक और नाम, इंग्लिश में पहला नाम सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा नाम, और तीसरा नाम, 2 ही थे। ओके, सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा नाम प्रीकॉन्शियस माइंड। दूसरा नाम क्या हुआ? ओके, अब वापस लिखो चेतन मन। पहला चेतन मन, इंग्लिश में भी लिखना है, बार बार लिखा करो। कॉन्शियस माइंड, एक बार मन में मीडिएट किया करो, एक बार मन में सोचा करो, पढ़ लो फिर मन में सोच लो, मन ही मन दोहराना, फिर अपने आप ही लिखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। रोज ऐसा करना है। पर चूंकि हमको जोर आता है, छोड़ यार, कई तो ऐसे बच्चे हैं सर पीपीटी लिखेगा कौन, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपकी मेमोरी में जाएगा नहीं। लिखना है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात आपको परीक्षा में नहीं लिखना, वहां तो 4 लिखे हुए मिलेंगे, एक पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, कितना आसान है। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने पता है कितने लाखों लोग लगे हुए हैं, दिन रात को भी नहीं सोते लगे हुए, तो पीछे छोड़ जाएंगे वो। इसलिए उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है ना। तो आपको बस मेहनत करनी है, बाकी तो ऊपर वाला सुनेगा आपकी, कि वो बेचारे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, गलत सलत भी पढ़ रहे हो। चलिए चेतन मन, तो चेतन मन की क्या क्या खास बात है? 2-3 खास बातें। पहली बात सुने, चेतन मन, चलिए आप अपने हिसाब से बताइए, आप बताओ चेतन मन क्या हो सकता है अभी तक आपने जो भी पढ़ा। यस, प्रियंका तुम बताओ। यस बोलो, तो कोई भी। यस आप बोलो इधर से। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो चेतन मन है। ओके, गरिमा तुम बोलो। चेतन मन हमको दिखाई देता है, हालांकि आपकी बात सही भी है गलत भी है। आपने जो बोलना चाहा वो बात तो सही है, लेकिन आपने जो बोला वो गलत है। तुम बताओ। हाँ, मानसिक क्षमता वर्तमान से संबंधित। ओके, यस यस। पहली बात सुनना, वी आर अवेयर ऑफ इट। हम इसको जानते हैं। अचेतन की बड़ी बात हम इसको नहीं जानते, और चेतन की बड़ी बात हम इसको जानते हैं। दूसरी बात, हमारे, हालांकि मन तो दिखता ही नहीं है, आत्मा नहीं दिखती, वैसे मन भी नहीं दिखता ना। पर ध्यान दें, बड़ी बात यह है कि इस समय, इस वक्त, ये तात्कालिक है। इन्होंने बोला ना वर्तमान, तो वर्तमान है, इमीडिएट है, तात्कालिक है, वो चेतन है। और जो पास्ट है वो है चेतन है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय हमारे मन में जो भी चल रहा है, माइंड में जो भी चल रहा है, जो हमें आदेश देता है, जो निर्देश देता है, जो भी चिंतन हो रहा है, कल्पना हो रही है, वो सारा का सारा क्या है? चेतन है। बस इतना सा तो लिखो। इसमें तात्कालिक शब्द आता है कई बार। तात्कालिक अनुभव, यानी इस समय जो आप अनुभव कर रहे हो, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, आप कुछ समझ रहे हो, आप हमें देख रहे हो, आप लिख रहे हो,
आपका मन करेगा कि चलो जल्दी से पीछा छुड़ाओ, ये सारे के सारे तात्कालिक अनुभव हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। इसमें तात्कालिक अनुभव शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, उसमें पास्ट कर देंगे, इसमें इमीडिएट उसमें पास्ट, तो इसमें तात्कालिक अनुभव शामिल हैं। दूसरी बात, हम इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? चेतन मन के बारे में। हम इसके बारे में जानते हैं, यानी हमको पता है चिंतन मनन जो भी होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। वी आर अवेयर ऑफ इट। और तीसरी बात जो आपने बोला मोनिका, कई बार तुम कमाल करती हो, क्या बोला था? वर्तमान तो लिख दिया मैंने, यस। मेंटल ऑपरेशंस जो भी होते हैं, ठीक है ना, यस। क्या है इसमें? इसमें चिंतन, इसमें चिंतन, तर्क, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण। ये तो हमने आपको कितने बेहतरीन बताए थे, याद है आपको? ज्ञान की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, वो 12 बातें, क्या था वो? PCSE, याद है ना? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और ई वाला इमोशनल। तो कॉग्निटिव चीजें हैं इसमें। इसमें चिंतन, तर्क, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण आदि संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल हैं या संज्ञानात्मक क्रियाएं शामिल हैं। संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल, संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल हैं। तीन बातें याद रहेंगी, लेकिन फ्रॉइड क्या बोलते हैं वो चौथी बात भी लिखनी है। तीनों बातें लिख ली सबने? चेतन मन में क्या है? कौन से अनुभव हैं? भूतकालिक या वर्तमान? वर्तमान को क्या बोलेंगे? तात्कालिक अनुभव। इंग्लिश में कौन से एक्सपीरियंसेस? इमीडिएट एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। ओके। दूसरी बात, हम चेतन मन के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। और तीसरी बात, इसमें कौन सी क्षमताएं हैं? संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, जैसे कि चिंतन, तर्क, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण। ओके। लेकिन फ्राइड ने क्या बोला? बोला था अभी हमने, फ्राइड ने क्या बोला? पहले सब लोग कहते थे सब कुछ चेतना ही है साहब, लेकिन फ्राइड ने क्या बोला? ये तो केवल, यस, तो लिखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। फ्रॉइड के अनुसार चेतन मन सागर में डूबी, सागर में डूबी उस बर्फ की चट्टान की मानिंद है। उस बर्फ की चट्टान, हिमशिला, ब्रैकेट में लिख दो आइसबर्ग, के समान है, जिसका, यह आ चुका है परीक्षा में बहुत बार, कितना? केवल, बोलो कितना? यस, 1/10 भाग ही दिखाई देता है। इसका मतलब चेतन मन केवल 1/10 ही है। ओके, 1/10 भाग ही दिखाई देता है। तो चेतन मन के बारे में 4 बातें ध्यान रखना। तात्कालिक अनुभव है, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, और ये आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा है जो केवल 1/10 दिखता है। असली रहस्य तो अंदर है। ओके, लिखा सबने? ओके, 2 नंबर। और 2 नंबर लिखो अचेतन मन। अचेतन मन, इसको बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड
ओके, अनकॉन्शियस माइंड। चलो बता दो क्या है ये जो दिखाई नहीं देता। सबसे आसान जवाब यही है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। एक बात सही बात है, सुनीता बोलो। जो हमारी इच्छाएं होती हैं, दमित, शाबाश। इसमें क्या होता है, ईगो ने जो भी भेजा था, ईगो ने कौन से प्रोसेस से भेजा था इसमें? दमन से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रेशन से भेजा था। क्या क्या भेजा था? जो समाज स्वीकार नहीं करता, यानी जो भी आक्रामकता है, अनैतिक इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी किसमें हैं? ओके। तो जाने हम, आपको पता है हम रोज कितनी बातें सोचते हैं, कितने ख्वाब देखते हैं, क्या वो पूरे होते हैं? हमारी जो बातें, जैसे उस लड़की ने सोचा था, अगर वो कह देती तो क्या उसके पांव में हिस्टीरिया होता? नहीं होता ना, पैरालाइज। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस बात को वो कह नहीं पाई, इसलिए वो सारी चीजें कहां चली जाती हैं? अचेतन में। अचेतन में था कि मैं जिम्मेदार हूं मेरी मां के इसके लिए, तो अचेतन हो गया। इसका मतलब अचेतन में तमाम पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं इरेशनल, क्या बोलते हैं? अनैतिक। जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअल अर्ज, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल अर्ज। जिनको हम बोलते हैं शेमफुल एक्सपीरियंसेस, क्या बोलते हैं? कुछ शर्मिंदगी भरे एहसास भी हमारे जीवन में आते हैं। अगर वो बार बार याद आते रहे तो इंसान पागल हो जाएगा, लेकिन हमारे ईगो ने व्यवस्था कर रखी है कि वो सारे के सारे एक स्टोर में जमा हो जाते हैं, और इस स्टोर का नाम क्या है? अचेतन मन है। इसका मतलब अचेतन मन दमित इच्छाओं का भंडार है। क्या है? दमित इच्छाओं का भंडार है। फिर लोगों ने कहा कि साहब आप कहते हो अचेतन मन होता है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं? बोलो, जानते कि नहीं? नहीं जानते, अचेतन के बारे में नहीं जानते। फिर हम कैसे माने अचेतन है? तो आपको पता है पिछली रीट में भी इसके प्रूफ आए थे, प्रमाण आए थे 5-6। कैसे पता चलता है अचेतन होता है? इसके प्रूफ्स हैं। पहला है ड्रीम, ड्रीम्स, सपने। सबने सपने देखे? आप में कोई है जो सपने नहीं देखता? बोलो, हम सबने ये क्या है? चेतन, ये जगाते हैं हमको। हम सबने सपने देखे हैं ना? सपने क्या हैं? आप मुझे बताओ, क्या आज आपने कोई इच्छा करी, कोई भावना हुई, कोई कामना हुई, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पूरी होना तो बाद की बात है, उसको बता भी नहीं पाए, तो क्या आज की रात वो बात सपने में आएगी? गारंटी नहीं है। 10 साल पहले की कोई बात आपके सपने में आएगी जिसको आप भूल भी चुके हो। बोले ऐसा होता है? इसका मतलब वो बात कहीं ना कहीं थी, उसका एग्जिस्टेंस था, तभी तो वो सपने में आई, नहीं तो वो आती क्यों? इसका मतलब जितनी भी बातें होती है, हम जो भी सोचते हैं, जितने भी अनुभव होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, लेकिन वो दफन हो जाते हैं। किसमें? अचेतन में। और वो कभी न कभी लौट के आते हैं। बेहतर है वो सपनों में आ जाए। अगर वो सपनों में नहीं आए तो फिर दूसरे तरीके से आएंगे। दूसरे तरीके एंजाइटी है, दूसरे तरीके डिप्रेशन है, दूसरे तरीके मानसिक रोग हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, मनोरोग है। सुन रहे हो आप मेरी बात? तो सपने सबको आते हैं। सपने छद्म रूप से, आपको बोला ना, फ्राइड ने बोला गोल्डन पाथ है, ड्रीम्स आर गोल्डन पाथ। सपने वो सुनहरा रास्ता है जो हमें अचेतन की तरफ, अचेतन से बाहर निकालता है। दूसरी बात, एक सोमनाम्बुलिज्म सवाल आया था, आपने पता है आपको सोमनाम्बुलिज्म सुना आपने? यस, नींद वाले व्यवहार। बहुत से लोग आपने देखे होंगे तो नींद में बड़बड़ाते हैं। बहुत से लोग नींद में उठ के चल देते हैं, देखे आपने? नींद में उठ के चल देते हैं। भाई साहब, मैं अधिगम में पढ़ा रहा था, एक लड़के ने बोला सर मेरी सिस्टर है बड़ी, वो रात को 2 बजे उठती है, केटली लेती है। पहले हम दूध लाया करते थे कहीं से, फिर बंद कर दिया, बचपन में लाते थे, और उसके अंदर पता नहीं क्या फीलिंग है। तो रात को उठती है और केटली लेके बगल वाली गली में जाती है, उनके घर तक, वहां रुकती है, फिर वापस आती है, केटली रख देती है, सो जाती है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि अचेतन के व्यवहार के बारे में क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। मैंने सुना है गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को उठ के खेत में चले जाते हैं, घर की कोई चीज खेत में छोड़ देते हैं, वहां की चीज घर पे ले आते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे जो रात को उठते और गांव के बाहर उसमें जोड़े में, जोड़ा क्या, वो क्या बोलते हैं? हाँ, अपने यहाँ जोड़ा ही होता है ना, आपके क्या बोलते हैं उधर? हाँ, गांव के आसपास तालाब नहीं होते गोचर भूमि में, उनको क्या बोलते हैं? तड़ाई बोलते हैं क्या? तड़ाई तो हम नहीं बोलते।
ओके, तो उसमें नहा के भाई साहब आते सो जाते वापस। बिलीव करेंगे? बिलीव करेंगे? कपड़े गिले गिले। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो रात को नींद में उठती हैं और खाना बना के वापस हो जाती हैं। यस, हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो नींद में उठते हैं और अपना कोई फेवरेट काम करते हैं, हारमोनियम बजाना शुरू कर देते हैं रात को 2 बजे। उनको खुद को पता नहीं होता। ऐसे केसेस आपने जरूर देखे होंगे। बोले देखें? देखें? आप जब जॉब में जाओगे ना, तो एक घटना बताता हूं आपको। मैं यहाँ पे था, कुचामन था, नागौर पोस्टिंग थी मेरी। तो पता है वो शिविर होते हैं, है ना? अभी तो क्या आवासीय नहीं किए, तो आवासीय शिविर कर दिए साहब। तो सब जेंट्स, फीमेल, महिला, जेंट्स हम एक साथ थे। सुन रहे हो? तो एक जगह वहां पे रुके हम, रात को ऐसा हॉल था। तो हमने कहा सब जेंट्स, मतलब वो मेच्योर लोग हैं, तो ओके ऐसा करते हैं, ये आधा तो महिलाओं का आधा पुरुषों का, ओके उधर वो उधर हम। अब रात को वहीं पे रुकना है, गद्दे वद्दे लगे ऐसे वैसे सब, पर्दा लगा, छोड़ो क्या जरूरत है, ओके लगा लो कोई नहीं। तो रात को 10-11 बजे तक तो सब वो म्यूजिकल चलता है, फिर सो गए हम। हमारे साथ एक गुरुजी थे जो रात को हमारे पास सोते और सुबह उनमें मिलते, महिलाओं में। ऐसा हुआ एक बार नहीं, कई बार। पहली बार हुआ तो उन्होंने जो कुछ चर्चाएं करी, फिर क्या बात है, फिर दूसरे दिन तो मामला गंभीर हो गया। अब उनकी आदत ये थी, वो फिर उनकी वाइफ से पूछा हमने, बात करी हमने, वो इनोसेंट थे एकदम से। तो बोले साहब ये बताया नहीं आपको, ये तो आज तक जहां सोए हैं ना, रात को दूसरी जगह उठे। सोमनाबुलिज्म, सो मेनी और भी बहुत से तरीके। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा आपको इनको। अभी आप ये समझ लें अचेतन मन में क्या क्या होता है। तो पहली बात लिखो, यह है दमित इच्छाओं का भंडार है। दमित इच्छाओं का भंडार है। यह दमित इच्छाओं का भंडार है। दूसरा, यह दमित इच्छाओं का भंडार है। लिखो, इसमें दमित इच्छाएं भी हैं और इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है। पूर्व अनुभव, यस, हाँ, दैट इज न्यूरोलॉजिकल, है ना? एक चीज होती है साइकोलॉजिकल, एक होता है न्यूरोलॉजिकल। तो कोमा में गया वो उसका एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी है। हालांकि साइकोलॉजी में बहुत सी बातें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आएंगी, अपन पढ़ेंगे मेंटल डिसऑर्डर, तब आपकी इस बात पे और ज्यादा अपन खुलासा करेंगे वहां पे। वैसे कोमा डिफरेंट थिंग है। तो इसमें पूर्व अनुभव, अतार्किक, फोबिया वगैरह होते हैं ना, उनको अतार्किक चिंताएं कहते हैं। अतार्किक चिंताएं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, जो भी है, पूर्व अनुभव, अतार्किक चिंताएं, अनैतिक भावनाएं आदि। वापस लिखें वो बात, दमित रूप में संगठित रहती है। और तीसरी बात लिख दो जल्दी से, ये सिंपल है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस। और तीसरी बात जल्दी से लिख दो, पहले ये दोनों लिखो आप। पहली बात आपने लिखी दमित इच्छाओं का भंडार है, लगभग ऐसी बात है। पूर्व अनुभव, ये शब्द ध्यान रखना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमीडिएट एक्सपीरियंसेस चेतन और पास्ट एक्सपीरियंसेस पूर्व अनुभव, ठीक है? और तीसरी बात दोनों लिख दी आपने, सिंपल, बोलो। तीसरी बात लिखें, हमें अचेतन के बारे में, ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में, जागरूकता नहीं होती। जागरूकता नहीं होने का मतलब हमको पता नहीं होता, हम जागरूक नहीं होते, जागरूकता नहीं होती। किंतु फ्रॉइड के अनुसार, या फ्रॉइड इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, फ्रॉइड इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में, फ्रॉइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है,
या फ्रॉइड के अनुसार मानव व्यवहार का निर्धारण होता है चेतन मन से, अचेतन मन से, अवचेतन मन से, किसी और से। तो क्या करेंगे? अचेतन मन से। 1/10 कौन सा होता है? चेतन मन। पुराने अनुभव जिसमें होते हैं वो अचेतन मन। लेकिन अगली महत्वपूर्ण बात वो क्या है, वो जरूर आता है परीक्षा में। वो लिख रहे हो ना? तो सब हम इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो। तो फिर हम कैसे माने कि अचेतन होता है? इसके लिए इसके कुछ प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। तो लिखो, इंपॉर्टेंट। प्रमाण और विधियां दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 विधियां और प्रमाण आपको पता आए हैं। तो अचेतन के प्रमाण, प्रूफ, एविडेंसेस। 1 स्वप्न, ड्रीम्स। 2 पहला है स्वप्न, दूसरा जरूर लिखना है इसको, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म ये है नींद वाले व्यवहार। नींद में जो भी करते हैं उनका पता नहीं होता पर करते हैं। नींद वाले व्यवहार, नींद के व्यवहार। सोमनाबुलिज्म याद रखना, बुलिज्म, सोमनाबुलिज्म। तीसरा सोमनाबुलिज्म लिखा आपने। तीसरा स्लिप ऑफ टंग, पैराप्रेक्सिस नाम सुना आपने, और स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ पेन स्लिप ऑफ टंग क्या है? बोलने की भूलें। स्लिप ऑफ टंग क्या है? बोलने की भूलें हैं। और स्लिप ऑफ पेन क्या हो जाएगा? बताओ। बस लिखने की भूलें। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन। आपको पता, आपने सुना सोमनाबुलिज्म? तो क्लियर हो गया सबको, हो गया ना? नींद में कुछ भी करें हम, बहुत से लोग करते हैं ना। स्लिप ऑफ टंग क्या होता है? कई बार आपने देखा है हम बोलते कुछ हो रहे हैं, निकलता कुछ हो रहा है। तो वो दरअसल इसलिए होता है कि हमारे अचेतन में कुछ चल रहा है। हमारी एक दादी जी थी, आप सुन रहे हो? तो उनकी फैमिली में क्या था, उनके बच्चे थे 3-4। वो सब फॉरेन रहते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूएस रहते हैं, कोई कहां रहते हैं। वो अकेली थी, फैमिली बहुत बड़ी थी। अब माँ का दिल पता है कैसा होता है? सब बच्चे आजकल यही हो रहा है, बाहर चले गए। तो अकेली थी वो। फिर क्या हुआ कि अब सब कोई कहते तो वो कह भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, पर बच्चे ऐसे ही थे, बहुएं बच्चे सब ऐसे ही थे। अब उनकी जिंदगी अलग है। वो वहां अपने बच्चों को कनाडा में इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, तो वो आ ही नहीं सकते, कैसे आए हम? उन्होंने अपने आप को वहां पे ट्रैप कर लिया ना, फंसा लिया। अब वो यहाँ थी। तो एक बार शादी में आए तो सब बैठे थे, ये हकीकत है, सब बैठे थे। और अब उनके खुद के बच्चे आए अमेरिका से, कनाडा से, तो वो कितनी खुश होंगी, चेयर डाल के बैठेंगे उसे। अब वो आते ही तो बहुएं और वो सब उनके पांव स्पर्श कर रही, चरण स्पर्श कर रही, तो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद दिया उन्होंने, बेटा तू भी बहुत चोखो है, बूब तू भी बहुत चोखी। आती है ना मारवाड़ी समझ में? थे जो भी थे, चारों ही बहुत बढ़िया हो, भगवान करे थे सब बर्बाद हो जाओ। बोलना चाह रही थी वो कि तुम आबाद रहो, कोई अपने बच्चों को वो थोड़ी देगी, लेकिन उसके अंदर से क्या निकला? बर्बाद हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये उसका अचेतन था जिसने उससे कहलवाया। दैट इज स्लिप ऑफ टंग। कई बार आप देखते हैं स्टेज पे कोई नेता बोलता है ना, मोदी विरोधी है, मोदी जी की जयकार लगा देगा। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हम भी करते हैं अक्सर। या लिखने की भूलें, लिखते लिखते कुछ और लिखा जाता है, लिखते लिखते कुछ और लिखा गया, बोलते बोलते कुछ और बोला गया। इसको बोलते हैं, उन्होंने एक टर्म बोला है पैराप्रेक्सिस। दरअसल पैराप्रेक्सिस अचेतन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? अचेतन के कारण से। एक होता है फॉरगेटफुलनेस। 5 नंबर पे लिखो, फॉरगेटफुलनेस को हिंदी में बोलते हैं भूलने की, भूलना, भूलना, भूलना। और 6 नंबर पे लिख दो असामान्य व्यवहार। 5 नंबर भूलना और 6 नंबर असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार में मनोरोग आते हैं आपके। असामान्य व्यवहार व
मनोरोग, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, डिटेल में पढ़ेंगे हम फर्स्ट ग्रेड में, अकेला जब अलग अलग कर देंगे इनको तीनों को तब। मेंटल डिसऑर्डर्स, भूलना, फॉरगेटफुलनेस, तो बहुत से एग्जांपल्स हैं। राइट, सब एग्जांपल देते हैं। अच्छा देखो, इनके सबके पीछे अचेतन मन है। अचेतन मन में क्या है? पुराने अनुभव है। सुन रहे हो ना, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, कभी आपने सुना है ऐसे घातक अनुभव हुए किसी के साथ, वो चीजें भुलाए नहीं भूलती, इसलिए इंसान फिर अब नॉर्मल व्यवहार भी करने लग जाता है, बहुत सी बातें भूल जाता है। जैसे फ्रॉइड ने, इनके पास बहुत से लोग आए, आप सुन रहे हो मेरी बात, बहुत से लोग आए। एक बार इनके पास एक केस आया, एक मिस्टर पी और क्यू थे, दो लोग थे, वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। क्या थे? लेकिन पी को एक बीमारी हो गई, और बीमारी भी कैसी होगी, वो अक्सर क्यू का नाम भूल जाता है। आप सोचो कैसा लगेगा जो अपने पार्टनर का नाम भूल जाए। अब कर्मचारियों से पूछेगा इनका क्या नाम है यार, बताना क्या नाम है। वो फ्राइड साहब के पास गया कि साहब मुझे प्रॉब्लम हो गई, ये मेरे साथी हैं, बिजनेस पार्टनर है, पर अक्सर मैं इनका नाम भूल जाता हूं। तो उनकी केस स्टडी करते थे वो, तो बैक हिस्ट्री निकाली, तो पता लगा ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और वहां एम भी पढ़ती थी। एम पढ़ती थी तो फिर क्या हुआ, पी एम से प्यार करते थे, लेकिन एम ने क्यू से शादी कर ली। अब कहीं ना कहीं पी के मन में क्यू के लिए हेटर्ड है, वो भाव है, और वो भाव इस रूप में आता है कि अक्सर उनका नाम भूल जाते हैं। ये एक्चुअली फॉरगेटफुलनेस की घटना है जो अचेतन का प्रमाण है। और जाने कितने एग्जांपल, असामान्य व्यवहार। एक बार उनके सामने एक महिला आती है, आप सुन रहे हो मेरी बात, वो महिला आती है, उनके सामने बैठती है, उनको प्रॉब्लम है कोई, वो आती है, ओके क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, कोई प्रॉब्लम है। अब जब वो ना नींद आती है ना भूख लगती है, समस्या है साहब। फ्राइड साहब ने पूछा कारण रीजन क्या है, बताओ सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ सब ठीक है, क्योंकि चेतना बताने भी नहीं देती है, चेतन का पर्दा तो खुलता भी नहीं है। पर वो महिला उनके सामने क्या कर रही थी, ऐसे अपनी रिंग फिंगर में से ऐसे रिंग निकाल रही थी, ऐसे बैठे बैठे यूं ही, तो करते रहते ना ऐसे। फ्राइड ने कहा क्यों कर रही हो ऐसा? बोले नहीं पता नहीं क्यों कर रही हूं। तो ऐसे बैठ के वो रिंग निकाल दी ऐसे। फिर फ्राइड ने कहा ये क्या है, क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं कर रही। वास्तव में उसका अचेतन उससे करवा रहा था। बाद में उन्होंने लिखा कि पता है उस महिला का अपने दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम थी, और उसका अचेतन उसको कह रहा था कि बस बहुत हो गया, अब तलाक ले ले। तो तलाक ले ले पे वो क्या कर रही थी, अंगूठी निकाल रही थी। फिर उसकी चेतना हावी होती नहीं, समझाता, वास्तविकता है ना चेतन तो, कि अभी रहने दे, ठीक नहीं है, रहने दे, तो रहने दे में वापस डाल दी। तो ऐसे जाने कितने एग्जाम्पल हम भी देख सकते हैं अपने आम जिंदगी में, दैनिक जीवन में, कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। फ्राइड साहब की एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, और कुछ और बुकें, कभी फुर्सत मिले तो उनको पढ़ना, उसमें तमाम कहानियां है, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा है। ओके, सो मेनी। एक व्यक्ति लेखक थे, लिख रहे थे, सुन रहे हो, लिख रहे थे, और लिखते, वो चैन स्मोकर थे, सिगरेट पीने की उनकी वो थी। तो लिखते लिखते उन्होंने, उनका मन था सिगरेट पीऊं, तो पता लगा पैकेट में एक लास्ट सिगरेट बचा हुआ था। तो उन्होंने पियोन को बुलाया और सिगरेट का पैकेट लेके आओ, तो पियोन ने दूसरा सिगरेट ला दिया। तो जब नया सिगरेट का पैकेट आया तो उनके मन में इच्छा हुई क्या, इसको नए को खोलूं और इसमें से सुलगाऊं, मजा आएगा एक अलग सा। फिर सोचा यार ये एक है, ये खराब हो जाएगी, पहले इसको फिनिश करते हैं। तो नए वाले को उन्होंने दूर रख दिया, और पुराने वाली डिब्बी जिसमें एक सिगरेट बची थी उसको रख लिया पास में, और फिर लिखने में लग गए। चेतना उनकी लिखने में चली गई। फिर जाने कब उन्होंने सिगरेट सुलगा ली थी, और उन्होंने देखा, आश्चर्य हुआ, वास्तव में सुलगानी थी पास वाले से, लेकिन उन्होंने सिगरेट किसमें से सुलगाई, नए वाले पैकेट में से। ये उनके अचेतन मन ने करवाया। किसने करवाया? अचेतन मन ने। एक इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, आपके टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। सृजनात्मक चिंतन के 4 पहलू हैं, 4 चरण हैं, आपको याद होगा, है ना, 4 हम कई बार बता चुके हैं उनमें, चैनल वगैरह पे, आपके तो भी आया नहीं हो। सबसे पहले प्रिपरेशन, सबसे पहले क्या, प्रस्तावना, तैयारी। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद इनक्यूबेशन शब्द तो बहुत आता है आपके, इसमें भी आता है। अभी नई शिक्षा नीति में इनक्यूबेशन का बहुत रोल होगा। इनक्यूबेशन को बोलते हैं वही आपका विश्रांति, डिम्बोषण, उष्मायन, इनक्यूबेशन। उसके बाद इल्यूमिनेशन तीसरा आता है, इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति, प्रभाषण। ये पढ़ते नहीं हो आप, प्रदीप्ति, प्रभाषण, उद्भवन, और फिर 4 नंबर पे वेरिफिकेशन। ये प्रश्न गारंटी से आता है, हम क्रिएटिविटी में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालें, तो फिर क्या करते हैं, हम उसके से संबंधित डेटा जितने भी है उनको सबको इकट्ठा करते हैं ना। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। तो सोचते सोचते बहुत टाइम हो जाता है, तो इंसान क्या करता है, उसको छोड़ देता है, चल हटा यार, जाने दे। जो हटाते हैं उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? तो उस समय क्या होता है, हमारी चेतना उस काम को छोड़ देती है, हमको दूसरा काम करने लग जाते हैं। चलो यार सोते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, चलो ताश खेलते हैं, चलो नहाने चलते हैं।
तो ये जो स्टेज है 2 नंबर की, इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। इसमें हमारी चेतना उस थॉट प्रोसेस से हट जाती है और किसी दूसरे काम में लग जाती है। बोलिए है, सुन रहे हो मेरी बात या बोर हो गए? तो सुनो सामने देख के। इनक्यूबेशन, फिर क्या आता है? हमारी चेतना तो उधर लग गई, वो सॉल्यूशन मिला नहीं हमको, लेकिन हमारा अचेतन, फिर भी हमारे अचेतन में थॉट प्रोसेस चलता रहता है और अचानक हमारा अचेतन हमें उस समस्या का सॉल्यूशन देता है। वो हमारा सॉल्यूशन होता है, वो हमारा क्रिएटिव आइडिया होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए हैं वो या तो सपने में आए हैं या कुछ और काम करते हुए वो आए हैं। जैसे आपने देखा आर्किमिडीज का तैरने का सिद्धांत बाथटब में आया था, पता आपको? एडिसन से लेकर आइंस्टीन तक कितने एग्जांपल आप ले सकते हैं जब ऐसे आविष्कार आए हैं अचानक। ये कहलाता है इनक्यूबेशन। क्या कहलाता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं, 3-4 नाम है, उद्भवन, प्रभासन, प्रदीप्ति। ये भी इस बात का प्रमाण है कि अचेतन होता है। 7 नंबर पे लिखो, उद्भवन, इंग्लिश में इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन, उद्भवन, इनक्यूबेशन, ये सारे के सारे अचेतन के प्रमाण हैं। ओके, अब बताएं जल्दी से मेरे को। अब लास्ट 10 मिनट की क्लास है, चिंता नहीं करें। पहले दिन इतना वो भी नहीं है महात्मा बुद्ध की तरह सितार टूट जाएंगे। ओके, बताइए अचेतन के प्रमाण 1 नंबर पे क्या? स्वप्न। 2 नंबर पे सोमनाबुलिज्म में क्या होता है? नींद के व्यवहार। 3 नंबर पे स्लिप ऑफ टंग। 4 नंबर पे स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ टंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलने की भूलें। और स्लिप ऑफ पेन लिखने की भूलें। 5 नंबर पे भूलना, इंग्लिश में फॉरगेटफुलनेस। 6 नंबर पे असामान्य व्यवहार और मनोरोग। और 7 नंबर पे उद्भवन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये सृजनात्मक चिंतन का कौन सा चरण है? तीसरा इल्यूमिनेशन आएगा, इल्यूमिनेशन में आइडिया आ जाएगा। और लिख लिया सबने? ओके, अब अचेतन के आखिरी बात जो पिछली बार रेट में आई थी आपके, और वो कौन सी है? क्या अचेतन को समझने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं? तो अचेतन से संबंधित विधियां, तो लिखो विधियां। और 3 विधियां हैं साहब, विधियां अचेतन को समझने के लिए विधियां हैं। पहली है स्वप्न विश्लेषण। ड्रीम एनालिसिस आई थी रीट में, याद है आपको? पुराने पेपर देखना ही मत कभी। ड्रीम एनालिसिस। 2 नंबर पे मुक्त साहचर्य विधि। ये भी विधि है, विधि नहीं लिखो तो चलेगा। प्री एसोसिएशन, ये हम बताएंगे आपको, पर्सनैलिटी पढ़ाएंगे तब। बहुत सी विधियां हैं, है ना? होता है ना फ्री एसोसिएशन, समझते हो क्या होता है? बताओ। नो, मोनिका, व्हाट इज फ्री एसोसिएशन? ओके, बताता हूं। तीनों विधियां हैं, तीसरा वो लिख लो, सम्मोहन, हिप्नोसिस। अचेतन मन की 3 विधियां, स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन, और सम्मोहन जिसको बोलते हैं हिप्नोसिस। ओके, तो स्वप्न विश्लेषण क्या होता है? ये बहुत डिटेल में है वैसे, पर आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं है। फ्राइड ने तो सपने में आपने क्या क्या देखा, एक एक चीज के निहितार्थ बताए हैं। सपने में पहाड़ देखा तो इसका यह मतलब है, सपने में अम्ब्रेला देखा तो इसका यह मतलब है, सपने में नदी देखी तो यह मतलब है, सपने में घर देखा तो यह मतलब है, कुत्ते पीछे भागे तो यह मतलब है, सबका मतलब है। पर अपने को उस डिटेल में नहीं जाना। मतलब स्वप्न विश्लेषण में क्या होता है, आप सुन रहे हो कि चले गए? यही हो ना सब लोग? ऐसा ही सजा काफी है आज की, अभी तो चल रही है। ओके, सुनो आप,
बहुत काम की रहेगी आपके लिए, है ना। हमने बोला था आपकी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं ये, और वाकई हैं। तो कोई अगर अबनॉर्मल है या उसको बहुत डिप्रेशन है, मनोरोग में डिप्रेशन, चिंता, ये सारी चीजें होती हैं, तो फ्राइड कहते हैं कि उसके पीछे उसके सपनों का विश्लेषण करिए आप। अब उसके सपने क्या क्या है, फिर उसमें क्या होता है कि उसको सुना जाता है, क्या याद करो, पीछे एक वो रहता है काउंसलर, है ना, वो उसको उनकी व्याख्या करता है, फिर कोई कर देता है सोल्यूशन। मुक्त साचर्य में क्या होता है, सुन रहे हो? मुक्त साचर्य में बिना रुके, बिना सोचे, अगर आप सोच के लिखोगे, जैसे अंकिता बोल रही थी, तो लिखोगे तो कुछ सोच के लिखोगे, तो सोचना तो है ही नहीं। आप ऐसा खेल खेलें जैसे हम खेलते थे, आप भी जाओगे तो कोई शिविर वगैरह में, जैसे हमने एक खेल खेला था उसी में, जिसमें वो भाई साहब वहां सोते थे, वहां उठते थे। क्या खेल था कि ऐसे टीचर्स हैं सब, तो आप सुन, बच्चों के साथ खेलना ऐसा कि सबको 1 मिनट का टाइम दिया, कितना, और स्टॉप वॉच रिकॉर्डिंग। 1 मिनट में आपको जितने ज्यादा शब्द बोल सकते हो उतने बोलने, जो सबसे ज्यादा शब्द बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा, वो विनर होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, तो आप कुछ भी बोलो, आधार, कोचिंग, ये वो, साइकोलॉजी, कुछ भी, मम्मा को जो भी निकले बोलो, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, बस बिना रुके। तो एक सर थे हमारे जिन्होंने वो जीता था कंपटीशन, उन्होंने 1 मिनट में लगभग 70 से ऊपर शब्द बोल दिए थे। पर पता है क्या हुआ, शुरू में 2-3 शब्द तो अच्छे थे, बाद में गालियां थी। तो अंदर वाली बातें जुबान पे आती है ना, उसको बोलते हैं मुक्त साचर्य। इसकी दूसरी विधि है, हम वहां पे पढ़ेंगे WAT, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। उसमें एक शब्द टीचर बोलता है, बदले में बच्चा एक शब्द बोलता है, और जल्दी से बोलता है तो बच्चे के अंदर की बात बाहर आ जाती है। आते ना, जैसे आपने बोला कई बार एज ए टीचर, आप बच्चों को बोलोगे, ऐसा खेल खेलो, एक सवाल मैं करूं, एक तुम करो, एक सवाल मैं, बच्चों को आप बोलना कि मैं एक शब्द बोलूंगा, तुरंत आपको एक शब्द बोलना, ओके बच्चे तैयार है। तो आप कोई भी शब्द बोलो, अच्छा जरूरी नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो, ना तो पीटेंगे, ना रिजल्ट आपका खराब करेंगे, जो मन में आए बोलो, छुट्टी आज तो बच्चे कमाल कर देंगे। फिर आपने बोला स्कूल, बच्चा बोलेगा छुट्टी, कोई भी बोलेंगे आप, है ना। आप बोलेंगे साइंस टीचर, वहां पे मतलब आप बोलेंगे प्यार, बच्चा बोलेगा मम्मा, है ना। साइंस टीचर है वहां पे, कोई अच्छी है, तो आपने बोला साइंस टीचर, बच्चा बोल देगा मम्मा, तो साइंस टीचर निहाल हो गई सब। आपने बोला कोई भी मैथ्स टीचर, बच्चा बोलेगा राक्षस, क्योंकि इसके अंदर की बात आएगी। बात समझ गए? ओके, बिना सोचे जो भी हम बोलेंगे तो हमारे अंदर की बातें जुबान पे आएंगी कि नहीं आएंगी। इसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? सम्मोहन। तो आप जानते ही होंगे, हिप्नोसिस जानते हैं ना। कई बार हम सुनते हैं शोरूम में आए 4 लोग, तो मालिक ने दे दिया सब कुछ, ले जाओ, आंखों में आंखें डाल के बात करी और सब चुरा ले गए। सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन को कहते हैं कि हमें बोलते हैं खुली आंखों से काजल चुरा लेना। मतलब वो चुरा रहा है, उसको पता है वो चुराने दे रही है, ले जा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई उसको उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में होश आता है वो तो ले गया। इसको बोलते हैं सम्मोहन। इसको क्या बोलते हैं? और सम्मोहन एक बहुत बढ़िया विधा है, आप अगर ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप कर भी सकते हो, है ना। तो अभी ये 3 बातें क्लियर हुई। अचेतन के बारे में ध्यान रखना, 3 विधियां परीक्षा में आई है। बोले कौन कौन सी 3 विधियां? पहला स्वप्न विश्लेषण, दूसरी और तीसरी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आखिरी बचता है अवचेतन मन। तो अब लिखिए अवचेतन। अवचेतन अचेतन नहीं है बल्कि अर्धचेतन है ना। अवचेतन मन, इसमें 2 ही बातें, सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड पल्ले पड़ा क्या आज? कुछ रहती कहां हो? सबकॉन्शियस माइंड। इसमें पहली बात आप लिखो, यह है चेतन व अचेतन के मध्य, चेतन व अचेतन के मध्य एक पुल है, ब्रिज है। यह बात याद रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये चेतन व अचेतन के मध्य एक ब्रिज है, एक पुल है, सिंपल। दूसरी बात, चेतन और अचेतन के मध्य क्या है? एक ब्रिज है, पुल है, मतलब हल्का सा पर्दा है। इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती? दो चीज तुम बताओ उत्कर्ष। ओके, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टोर्ड नॉलेज, मतलब कुछ ऐसी चीज, सुन रहे हो ना मेरी बात? स्टोर्ड नॉलेज, एक मेमोरी रहती है अवेलेबल,
अवेलेबल मेमोरी के नाम से प्रश्न आया परीक्षा में, सुन रहे हो ना। एक्चुअली अचेतन क्या होता है, चेतन और अचेतन के बीच में एक पर्दा है, पुल है हल्का सा। तो कई बार क्या होता है, देखो आपने देखा सुना कभी ऐसा, आप जागते भी हो और खोए खोए भी हो, वो अचेतन है। कई बार गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग में इसको देखा गया, आप 4 व्हीलर चला रहे हो ना, चलाते चलाते आप यहां से निकले, इधर सीकर जा रहे हो, ओके, यहां से निकले स्टेशन, ओके, फिर उसके बाद आप चलाते रहे, सब कुछ ठीक रहा, ना एक्सीडेंट किया, ओवरटेक भी किया, एवरीथिंग वाज ओके, नो मिस है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन आपको अचानक आपकी तंद्रा टूटी, यार ये नवलगढ़ कब आ गया। इसका मतलब वो दूरी आपने जो तय की वो किस में थी, अवचेतन में थी, अर्धचेतन में थी। अब दूसरी बात यह कि अर्धचेतन आप हल्का सा जोर डालेंगे तो चीजें आपको याद आ जाएंगी, इसलिए एक नाम है सुलभ स्मृति। क्या नाम है, अवेलेबल मेमोरी भी इसको कहते हैं, मैं लिखवाऊंगा अभी। तो ये कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कोई चीज खो गई, स्कूटी की चाबी पता नहीं मिल रही, फिर आप जोर दो, यार हाँ वो तो वहां पे रखी थी मैंने, मेरा वो नोटबुक नहीं मिल रही, वो तो मैंने मोनिका को दिया था, याद आ जाता है। या कई बार परीक्षा में आप देखो, परीक्षा में प्रश्न नहीं आ रहा, फिर हल्का सा जोर देते हो ना आप, तो वो चीज याद आ जाती है। इसको बोलते हैं अर्धचेतन। क्या बोलते हैं इसको। पर ये खतरनाक स्थिति हो सकती है, जैसे आप यहां पे बैठे हो, कई बार आप यहां पे अर्धचेतन में बैठे, कई अर्धचेतन में क्यों बैठे हो बोलते हैं ना ऐसा, इसका मतलब आप बैठे भी हो और नहीं भी हो भी और नहीं भी, तो ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। मैं उसमें एग्जांपल दे रहा था उत्कर्ष में, एक लड़की और एक लड़का है, सुन रहे हो, तो वो अब कई बार क्या बोर हो जाते हैं हम किसी की बात पे, तो हाँ 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 करते रहते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो भी अर्धचेतन हो जाता है, क्योंकि हमारी चेतना उसको कंसंट्रेट नहीं करती, एक साथ 2 काम करते हैं तब भी ये होता है, सुन रहे हो ना। तो वो लड़का लड़की से बात करता है ना, उसको अब थोड़े बहुत परिचित हो गए, वो रोज बात करते हैं आपस में। तो वो कह रहा है उसको, अच्छा तुम आज लेट आई हो, हाँ। तुमने साइको वाले सर की क्लास ली, हाँ। तुमने फीस जमा करा दी, हाँ। अब वो उसका हाँ हाँ कर रही है, पर उसको ध्यान नहीं दे रही, इसका मतलब उसकी चेतना तो नहीं है उस पर अर्धचेतन है। फिर वो ऐसे ऐसे हाँ करवाता रहता, हाँ हाँ, फिर हाँ। तुम अभी राखी पे गांव गई थी, हाँ। अब वो सुनी नहीं वो क्या बोल रहा है, वो हाँ ही कर रही है, हाँ अर्धचेतन में, हाँ। फिर बोलता है अच्छा आज 4 तारीख है, हाँ। फिर कहता है आज मंगलवार है, हाँ। फिर बोलता है आज तुमको मुझसे प्यार है, वो कहती है हाँ। फिर उसको होश आता है क्या हो गया। तो अर्धचेतन क्लियर है, बोलो क्लियर है, ओके। पहली बात दोनों के बीच का पर्दा, दूसरी बात लिखो, इसमें 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। इसमें स्टोर्ड नॉलेज को क्या बोलेंगे, भंडारित या संरक्षित ज्ञान, इंग्लिश में जरूर लिखना है, स्टोर्ड नॉलेज। उसमें तो क्या था, उसमें तो वो लैंगिक इच्छाएं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस अचेतन में, हाँ वो थे ना। और इसमें क्या है, जो आपने नॉलेज लिया है, चाहे पढ़ाई का हो चाहे कोई भी हो, वो है, तो उसको बोलते हैं भंडारित ज्ञान। इसमें भंडारित ज्ञान, स्टोर्ड नॉलेज होता है, स्टोर्ड नॉलेज होता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक मेमोरी वाली बात, झटके में वापस आ सकते हैं ना, तो इसे ये ध्यान रखना, परीक्षा में आया है सुलभ स्मृति, इंग्लिश में लिखना है सबको, अवेलेबल मेमोरी, अवेलेबल मेमोरी भी कहते हैं इसे, अवेलेबल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, स्टोर्ड नॉलेज और अवेलेबल मेमोरी, ये दोनों किस में होते हैं, अवचेतन में होते हैं। और अवचेतन है एक ब्रिज चेतन और अचेतन के बीच में। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये तो टोपोग्राफिकल मॉडल है। कौन सा मॉडल है, टोपोग्राफिकल का दूसरा नाम आइसबर्ग है, क्या है। और इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, डायनेमिक मॉडल, वो क्या है, ये इसको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी कहते हैं। एक और ध्यान से सुने, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तो ये है, और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वो है, ठीक है। अब खास बात आपके लिए, राहत की बात, आखिरी 60 सेकंड, और मैं आपको एक वो दिखाना चाह रहा हूं जो आपके लिए लाया था। अब देखिए आप इसको, ये आइसबर्ग है, ये क्या है, अब यहां पे लिखा है अनकॉन्शियस माइंड, ओके। तो यहां पे देखिए ये कॉन्शियस माइंड है, सब लोग देखिए, देख रहे हो ना आप लोग, ये कॉन्शियस माइंड है, ये बाहर दिख रहा है केवल 1/10, कितना है, बोलिए 1/10 है कि नहीं, ये 1/10 ही है। अब नीचे देखो,
नीचे अनकॉन्शियस है। दरअसल मैं आपको बताऊं, इसका सही जो चित्र बनता है, आप सुन रहे हो ना, एक बार देखो टोपोग्राफिकल मॉडल क्या कहता है, बताऊं क्या? एक सेकंड के लिए देखो, ये इस तरह से ध्यान देना, ध्यान देना मेरी बात पे। ये ऊपर वाला जो है ना, ये तो है चेतन मन। आप सब बनाओ, इसको बनाओ, ये चेतन मन है। और बीच में एक पुल है, ब्रिज है, जो पता नहीं कहां खत्म होता है कहां शुरू होता है। वो कौन सा हो जाएगा? बोलिए, अर्ध चेतन या अवचेतन, तो वो अर्ध चेतन है। और नीचे वाला अचेतन। अब ये है इड, और कैसा लें पता ही नहीं, कैसा 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 लूं? ये इड, इड यहां तक है, सॉरी, चलो ये इड है, ये इड है, ठीक है। और ये यहां तक ध्यान देना, ये है ईगो, और ये सुपर ईगो। अब समझना, ये आइसबर्ग मॉडल है, आइसबर्ग। यहां तक है। क्या क्या बात समझ में आ रही है? जो समझने की है वो क्या है? सबने लिखा? इसको बना लो जल्दी से, है ना। है ना शानदार? क्या क्या समझे पूछूंगा अभी। सबने लिखा? तो देखो बोर्ड पे एक बार। अब इसमें देखो इड है, ये क्या है? इड है। और अचेतन मन कहां तक है? इड से ऊपर भी है क्या? इड से ऊपर है अचेतन? है कि नहीं है? इसका मतलब इड पूरा का पूरा किस में है? अचेतन में है। तो इड को हमने अचेतन का राजा बोला, बोला ना। ईगो देखना, ईगो कहां पे? ईगो यहां से शुरू होता है यहां तक। इसका मतलब ईगो का ये पार्ट कौन सा है? बोलो, अचेतन। ईगो का ये पार्ट अर्धचेतन। ईगो का ये पार्ट, इसका मतलब ईगो किस में है? तीनों में। और सुपर ईगो? बोलो, तीनों में। तो याद रखना, इड का संबंध केवल अचेतन से, और ईगो और सुपर ईगो का संबंध तीनों से। उनका संबंध तीनों से। इड कब विकसित होता है? कब इड प्रवृत्ति कब बनती है? बोलेंगे जन्मजात होती है। ईगो कब डेवलप होता है? 1-1.5 वर्ष में, ओरल स्टेज में। और सुपर ईगो 5-6 वर्ष में। कौन सी स्टेज में? फैलिक स्टेज में। स्टेज हम आपको बाद में बताएंगे। बात समझ में आई? एकदम क्लियर? अब देख लो 1 मिनट का काम, इसको देखो। ओके, अब इसमें देखिए, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, ये चेतन है। ये क्या है? कॉन्शियस। ये क्या है? कॉन्शियस। देखो कॉन्शियस आ गया ना। ओके, एसटीएम भी है इसमें। सिंपल रियलिस्टिक गोल्स है। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक हो गया ना। इड में क्या है? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में इड आ गई ना। इंटरलाइज आइडल्स, ये वही है, 2 बातें ही बस, खास 2 बातें ही है। लिबिडो वगैरह दे दिया इसने। थेनाटोस की बात कर ली, हम थेनाटोस के भी नहीं करेंगे। इरोज थेनाटोस की बात हम मोटिवेशन में करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज वहां पे आ जाएगी। इसके अलावा आप इसकी स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? नहीं ले सकते, वहां पे ले लेना जब आपको वो दे दें। ये बढ़िया है, इसको देखो। देखो थॉट्स परसेप्शन,
ये थॉट्स परसेप्शन किस में आ गए? चेतन में आ गए। परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? क्या होता है प्रत्यक्षीकरण? मैंने बताया था आपको, बताओ। यस, ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से सूचनाएं लेके कहां देती है? ब्रेन में। ब्रेन उनसे क्या करता है? मीनिंग मेकिंग करता है। उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की कौन सी सीढ़ी? तीसरी कौन सी? कॉन्सेप्ट। पहली कौन सी? सेंसेशन। और कोई नहीं, सुनीता ही है जो कमाल कर रही है। अच्छी लड़की है सुनीता। चलिए, इसलिए तुम तीनों को बोलते थे, है ना? बच्चे जवाब दें और अच्छा पढ़ें तो मजा आता है ना सर को भी। अरे तुम पता नहीं कहां घुस जाते हो। मेमोरीज, इसमें देखो अनकॉन्शियस में मेमोरीज, स्टोर्ड नॉलेज आ गया ना। पर ये मेमोरीज के लिए वो शब्द साथ में लगाओगे तो मजा आ जाएगा, अवेलेबल मेमोरी। क्या मतलब? इन मेमोरियों को हम रिट्रीव कर सकते हैं, इसलिए हिंदी में बोलते हैं सुलभ स्मृति। क्या बोलते हैं? सवाल आया था परीक्षा में, सुलभ स्मृति का संबंध किससे है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन। शाबाश। और इसमें क्या क्या है देखो। अचेतन में फियर्स मतलब डर, अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं की जा सकती। आप तो कोई भी इच्छा कर लोगे साहब। वॉयलेंट मोटिव्स, फोड़ दें किसी को। इरेशनल विशेज, अतार्किक इच्छाएं भी हो सकती हैं। तर्क ही नहीं कोई इसका, यार ये कोचिंग मेरी हो जाए, इनको सबको निकाल देता हूं, पॉसिबल नहीं है। इमोरल अर्ज, ये भी अनैतिक है। सेल्फिश नीड्स, हम सब बहुत, यस, स्वार्थी आवश्यकताएं। क्या बात है। शेमफुल एक्सपीरियंसेस, है ना? उस दिन वाला वो शिक्षक दिवस वाला एक्सपीरियंसेस भुला दें हम, दैट वाज शेमफुल। ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रोमेटिक पता है वो क्या बोलते हैं? ट्रोमा, ऐसे कोई झटके लगे हैं, हादसे हुए हैं जिंदगी में, है ना, उनको भूल जाओ, ट्रोमेटिक बोलते हैं उनको। तो कितना अच्छा है ना? ये कॉन्शियस लेवल है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वी नो अबाउट। कॉन्शियस में हम जानते कि नहीं जानते? बोलिए, जानते हैं। देन कॉन्शियस में वी आर अनअवेयर ऑफ, कैन नॉट बिकम अवेयर ऑफ, नहीं जानते। ठीक है। बीच वाला वी कुड बी अवेयर इफ वी वांटेड टू ट्राइड, जोर देंगे तो अवेलेबल हो जाएगा। है? थैंक यू। अब सुनो, आप जो नए बच्चे आज आए हैं, आज जुड़े हैं, आप लोग चाहें अगर साइकोलॉजी पढ़ना ऑफलाइन तो आपका स्वागत है, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है, और बेवकूफी भरा कोई काम करना चाहें तो भी आपका स्वागत है ना? तो जैसा भी होगा, अभी 1-2 दिन बाद में आपको टाइम टेबल नया हम बनाएंगे, मंडे से सूचना दे देंगे, है ना? तो कोशिश करना और चैनल से भी जुड़ना, क्योंकि आपको पता है एक सवाल जिंदगी बनाता है, और यहां तो कदम कदम पे सवाल हैं। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक, है ना? आप लोग हिंदी यहीं से पढ़ते हो चारों? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़े हो, हमारे चैनल वगैरह से भी जुड़ना। और थैंक यू। अभी सुनो, अभी एक सर क्लास, अभी क्या टाइम हुआ है? अभी एक सर की क्लास और होगी, आप ठीक है, पॉलिटी की क्लास होगी।